नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ पिता का प्यार और बलिदान। पिता वो बरगद है जिनके छांव में बचपन खुशियों से पलता है। पिता जिनके नहीं होते उनसे पूछिए मुसीबत कैसे कैसे फलता है। पिता गम पीने का नाम है, बच्चों के लिए जीने का नाम है। अपने हर खुशियों का त्याग करते हैं, बच्चे अच्छे से जी सके इसीलिए हर काम करते हैं। छाले पिता के पैरों में पड़ते हैं, पिता हर मुसीबत से लड़ते हैं। दुखों का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं, फिर भी पिता अपने बच्चों के सामने मुस्कुराते हैं। मुसीबत आने से डरता है, पिता उससे लड़ते हैं। पिता के होते बच्चों पर मुसीबत नहीं आता है। पिता के रहते बच्चा धैर्य नहीं खोता है। पिता हर मर्ज का दवा है। पिता मुसीबतों के लिए ज्वालामुखी का लावा है। पिता बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। पिता के रहते बच्चों का अरमान नहीं मरते हैं। बच्चों का हर ख्वाहिश पिता पूरा करते हैं। पिता बच्चों की ख्वाहिश से कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं। पिता अपने जिंदगी बच्चों का नाम कर देते हैं। पिता अपने खुशियों को बलिदान कर देते हैं। पिता मुसीबत में बच्चों को छाया प्रदान करते हैं। मुसीबत से पिता स्वयं अकेले लड़ते हैं। पिता पर्वत की तरह खड़ा रहते हैं। पिता बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पिता बच्चों के लिए हर वो काम करते हैं। पिता बच्चों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। पिता का पेट खाली रहने पर भी बच्चों का पेट भर जाता है। पिता का पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं रहने पर भी बच्चों को पैसा मिल जाता है। पिता जिनके नहीं होते हैं उनसे पूछिए बच्चों का अरमान कैसे मर जाता है। पिता अपने पूरे जीवन बच्चों के लिए जी जाते हैं। पिता अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं छोड़ जाते हैं। पिता अपने बच्चों से मुसीबत नहीं सुनाते हैं। पिता अपने बच्चों को बोझ नहीं बताते हैं। पिता बच्चों के लिए पूरी जीवन कमाते हैं। पिता बच्चों के लिए कितना मुसीबतें उठाते हैं। पिता अपने बच्चों को बड़े अरमानों से पालते हैं। पिता अपनी इच्छा बच्चों के लिए मार जाते हैं। बच्चों की इच्छा पहले पिता पूरा कर जाते हैं। पिता बच्चों के लिए कितना मुसीबतें उठाते हैं। पिता बच्चों के खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। पिता बच्चों के लिए घोड़े तक बन जाते हैं। बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाते हैं। पिता बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। पिता भगवान का रूप ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। भगवान से पहले माता पिता पूजे जाते हैं। पिता बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाते हैं। पिता ऐसे ही नहीं पिता कहलाते हैं। तो दोस्तों, जहानाबाद बिहार से हमारे शशिकांत कुमार जी ने ये कथा पिता के ऊपर कितनी खूबसूरत लिखी है और बहुत ही दिल से लिखे हैं। तो मैं शशिकांत कुमार जी को दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ और वो आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी कथाएं लिखते जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये कथा, ये बातें अच्छी लगी है तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कथाएं और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कथाएं आप
लोगों के लिए लाऊं तो आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, इस दोस्त को विदा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए कथा नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, सभी को मेरा दिल से प्रणाम।